उत्तर बिहार में उद्यमित विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ। उत्तर बिहार में उद्यमीय संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता। उद्यमिता के विकास के बगैर औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। उद्यमी से हमारा तात्पर्य वैसे व्यक्ति से होता है जो सृजनात्मक के सहारे नए विचार या नए उत्पाद को सामने लाते हैं। उन्होंने व्यावसायिक अवसर की उसका विद्रोहन करना होता है। इसमें उन्होंने जोखिम वहन करना पड़ता है। उद्यमिता के विकास के लिए उद्यमीय संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बेरोजगार, उपलब्ध संसाधन की बर्बादी, आय असमानता जैसे समस्याओं के समाधान का उद्यमित विकास ही एकमात्र उपाय है। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित उत्तर बिहार में उद्यमित विकास विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के द्वारा ये 3 दिवसीय एंटरप्रेन्योरशिप पर और खास करके ये उत्तर बिहार है उसके संदर्भ में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम समय की मांग है, इसलिए मैं विभाग अध्यक्ष और प्रबंधन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह साहब को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत ही ज्वलंत विषय पर, खास करके बिहार के संदर्भ में, उत्तर बिहार में जहां की बेरोजगारी है, बाढ़ के कारण हर साल लोग घरों से उजड़ जाते हैं, रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, तो युवा पीढ़ी जो है वो खुद अपने पाँव पे कैसे खड़ा हो, उसको ट्रेन करने के लिए, उसको सूत्र वाक्य में बताने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हरिनारायण विश्वविद्यालय में ये कोशिश हो रही है। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एस पी सिंह साहब का ये निर्देश है कि हमारा विभाग केवल पाठ्यक्रम तक छात्रों को महदूद न रखे, सीमित न रखे, बल्कि जीवन के क्षेत्र में जो जाएंगे तो वहाँ वो किस तरह की उद्यमिता से लग करके स्वावलंबी होंगे, खुद रोजगार पाने के लिए लायक नहीं होंगे बल्कि दूसरों को रोजगार देने के लायक बनेंगे, इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो। तो प्रबंधन विभाग, कॉमर्स विभाग को ये दायित्व दिया गया और यह कार्यक्रम चूँकि ये प्रबंधन विभाग पहले भी इस तरह का करता रहा है, तो मैं पुनः विभाग के सभी सदस्यों को, खास करके जो विभाग अध्यक्ष हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का समसामयिक विषय पर एक कार्यशाला इस तरह का आयोजित करके दोनों क्षेत्र में, जो शैक्षणिक जगत है उसके लिए भी और जो उद्योग क्षेत्र में या दूसरे उद्यमिता के क्षेत्र में लोग कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए भी लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद। बिहार के लिए इसलिए ज्वलंत विषय है कि बिहार में जब आप जानते हैं कि बिहार का जब बंटवारा हो गया तो जितने भी औद्योगिक केंद्र थे वो दक्षिण भारत बिहार में था पहले, यानी जिसको आप झारखंड कहते हैं। हमारे हिस्से में सिर्फ पानी और बालू है, यानी कृषि पर आधारित ही हम कोई सनत कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। और सैलाब के कारण, बाढ़ के कारण हानि भी होती है तो हम कोई बड़ा इंडस्ट्रीज भी खड़ा नहीं कर सकते। ऐसे इसमें जो कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, उसको हम खड़ा करके हम रोजगार पैदा कर सकते हैं और जिसका मार्केट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस क्षेत्र में जो छात्रों के अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको उभारने के लिए ये आवश्यक है। बिहार में रोजगारी नहीं है? बिहार में रोजगारी है, उससे ज़्यादा उत्तर बिहार में कंपटीटिविटी ज़्यादा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एस पी सिंह जी का यह विजन है और उन्होंने यह दायित्व एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन नॉर्थ बिहार पर वर्कशॉप कराने का, कार्यशाला कराने का दायित्व विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन विभाग को दिया और हम 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। मैं यह बता दूं कि किसी भी देश का आर्थिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ उद्यमिता का विकास नहीं होगा, क्योंकि यह समय की मांग है। खास करके हम यह देखते हैं कि हमारा जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार में उद्यमिता की संभावनाएं हैं, जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि आइडिया को जनरेट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारा मखाना है, एक मखाना प्रोडक्ट को ले लीजिए। मैं समझता हूँ कि मखाना का डब्बा बंद खीर बन सकता है, मखाना का भुजिया बन सकता है, मखाना का वो भुजा टाइप का मिक्सचर बनाया जा सकता है और अगर उस पर
शोध किया जाए तो हो सकता है कि और बहुत सारे प्रोडक्ट उससे निकल सके। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पान है, पान में भी औषधीय गुण है, इस पर सोचने की आवश्यकता है अथवा किसी विशेष रूप में उसको लाने की आवश्यकता है। मधुबनी पेंटिंग है, तो यहाँ पर पर्यटन उद्योग की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक स्थल है, जैसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है, जिसे पर्यटन उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि जगत जननी जानकी का जन्मस्थली सीतामढ़ी पुनौरा धाम है, तो यहाँ पर हम बहुत सारे हैं, अहिल्या स्थान है, तो इस सब का एक सर्किल बनाया जा सकता है और पर्यटन उद्योग को डेवलप किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं और स्टार्टअप्स की बात करते हैं और इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी देते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ का जो नौजवान है, उसे सिर्फ पारंपरिक शिक्षा नहीं दी जाए, पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ कुछ स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा, कौशल विकास की शिक्षा भी दी जाए, ताकि वह बेरोजगारी के दौर से नहीं गुजरे। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बन रही है हमारे भारत में, जो बनी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे आप लोग नई शिक्षा नीति कहते हैं, तो उसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को रखने की बात आई है। और अभी यूजीसी एक पाठ्यक्रम डेवलप कर रहा है, जिसमें सारे शिक्षाओं के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होगा, कोई ना कोई कौशल होगा, ताकि हमारे बच्चे पढ़ने के बाद बेरोजगार न हो। यहाँ पर जहाँ तक बात है कि हम नॉर्थ बिहार में इंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट कैसे करें, इसके लिए जो कार्यशाला आयोजित किया गया है, खास करके इसलिए किया गया कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ के जो छात्र हैं, वो कॉमर्स के छात्र हों, MBA के छात्र हों, अथवा अन्य विभाग के छात्र हों, अथवा यहाँ के कुछ जो बेरोजगार युवा हों, और उनके मन में हो कि हम अपना कोई उद्यम खड़ा करें, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हम उद्यम कैसे स्थापित करें। तो इसके लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाया हूँ, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसमें जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर दरभंगा भी आ रहे हैं अगले टेक्निकल सेशन में। शिवहर के महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र फॉर्मर आए हुए हैं, फॉर्मर जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर विनोद शंकर जी, जो अभी आपके मंच पर हैं चीफ स्पीकर के रूप में। CA मनोज चौधरी जी आ रहे हैं, सुमित कुमार सिंह दिल्ली से आ रहे हैं। दो बैंक के मैनेजर, वरिष्ठ मैनेजर रहेंगे, जो बताएंगे कि लोन कैसे सैंक्शन किया जा सकता है, लोन आप कैसे ले सकते हैं, इसमें क्या सब्सिडी मिलेगी। केसरी साहब आ रहे हैं, जो बिहार के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन हैं। NK झा साहब डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स आ रहे हैं। इस क्षेत्र के जो विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमिता से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, वे विभिन्न टेक्निकल सेशन में अपना उद्बोधन देंगे और हमारे बच्चे, हमारे डेलीगेट्स, हमारे प्रतिनिधि उनसे प्रश्न कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। हमने उसमें 15-20 मिनट का हर में टाइम दिया कि आपके मन में जो जिज्ञासा हो उनसे पूछे और वो आपको बतावे। ऐसा करने से एक माहौल बनेगा और हमारे बच्चे जो हैं, हमारे नौजवान साथी जो हैं, वो मोटिवेटेड होंगे कि हम अपना उद्यम खड़ा करें, हम नौकरी के पीछे नहीं जाए। क्योंकि हम अगर एक उद्यमी को डेवलप कर पाते हैं, एक उद्यमी हम बनाते हैं, तो वो जॉब प्रोवाइडर भी होता है और वो कोई उद्योग खड़ा करता है तो 15, 20, 50, 30, 60, 70 परिवार का भरण पोषण होता है। अगर हम नौकरी करते हैं तो सिर्फ हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। इस कार्यशाला से कितने युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा?